ये आपकी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 500 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर होता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखते ही आंसर आते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, देखते ही आंसर आते हैं और पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम इसके बाद आपको बताते हैं। सबसे पहले एक दुकानदार 500 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, मतलब इसने पहली बार कोई वस्तु को बेचा, जब इसने एसपी फर्स्ट की तब कितने की 500 रुपये की। तो इसको क्या हुआ, उतनी हानि हुई। कितनी? उतनी हानि हुई जितना लाभ उसको वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर होता है। मतलब जब यह वस्तु को अगर सेकेंड बार बेचे और कितने में बेचे, कितने में बेचे, 900 रुपये में, ठीक है, तो उसको उतना ही लाभ होता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताना है। मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु अगर 500 रुपये में बेचे तो उसको जितनी हानि होती है, और यदि वह उसी वस्तु को 900 रुपये में बेचे तो उसको उतना ही लाभ होता है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन आप मुंह जबानी बता सकते हैं। तो बताइए, वस्तु का जो एग्जैक्ट जो सीपी होगा वो कितना होगा, 700 होगा। कितना होगा, 700 होगा। अगर आपने 700 रुपये की वस्तु खरीदी है तो देखिए, अगर 500 रुपये में आप बेचेंगे तो आपको 200 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। और यदि 700 रुपये की आपने वस्तु खरीदी है और आप इसी वस्तु को 900 रुपये में बेचेंगे तो आपको 200 रुपये का लाभ हो गया। जो कि क्वेश्चन कह रहा था कि जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है। तो यहाँ पर आप सीपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आंसर कितना होगा, 700 होगा। लेकिन इसको आप, और किसी को अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको हम दूसरे तरीके से समझा देते हैं, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू, बहुत ज़्यादा वैल्यू का डिफरेंस हो, यहाँ पर अभी तो इक्वल था, यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो फिर आप उसको कैसे करेंगे, इसको समझ लीजिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या था, अभी इसको और भी बेहतर तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या था, अभी जब 500 रुपये में बेच रहा था तो उसको लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। और जब ये 900 रुपये में बेच रहा था तो उसको प्रॉफिट हो रहा था। तो ये जो लॉस और ये प्रॉफिट जो था ये इक्वल था। मतलब क्या था कि यदि लॉस एक का हो रहा होता तो प्रॉफिट भी इनको एक का ही हो रहा होगा। मतलब क्या है, इन दोनों का जो रेशियो है वो आप इनका कैसा था, इक्वल था। मतलब लॉस और प्रॉफिट का रेशियो जो था वो कैसा था, इक्वल था। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर इक्वल था, आपको पता है कि अगर एक तरफ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। एक तरफ आपको लॉस हो रहा है, एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है। तो यदि इन दोनों के बीच की अगर हम इसको, अगर डिस्टेंस को हम जोड़ेंगे तो क्या होगी, दोनों चीज़ें आपस में ऐड हो जाएंगी। क्लियर बात हो रही, क्योंकि एक तरफ से आपको लॉस हो रहा है और एक तरफ से आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस देख लिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 400 का है। कितने का है, 400 का है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। कितने का है, 2 का, क्योंकि एक चीज़ लॉस में है और एक चीज़ प्रॉफिट में। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। कितने का है, 2 का है। तो यही जो 2 पार्ट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आपकी 4 के बराबर है। तो 2 पार्ट की वैल्यू जो है वो आपकी किसके बराबर है, 400 के बराबर है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्ट की जो वैल्यू निकल के आई है उसको आप रख दीजिए। इसका मतलब लॉस उसको कितने का हो रहा था, 200 का। और यहाँ पर देखो, एक पार्ट की वैल्यू अगर 200 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी, एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 200। मतलब क्या है, उसको अगर 200 रुपये की हानि हो रही थी, 200 रुपये का लाभ हो रहा था। तो देखो, हानि और लाभ, अगर यहाँ से उसको हानि हो रही थी तो उसका हम सीपी ऐड करके बता देंगे। अगर आपको यहाँ से निकालना है इस तरफ से, तो यदि इस तरफ से उसको 200 रुपये का लाभ हो रहा था तो हम इसमें से 200 रुपये घटाकर उसको सीपी बता देंगे। यहाँ से सीपी हानि से बताएंगे तो ऐड करेंगे, और प्रॉफिट से बताएंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 500 और प्लस 200 जो भी उसको लॉस हो रहा था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी 700 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। यहाँ से करेंगे तो 900 में से 200 को आप घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे ही एक आपको दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ही है। एक दुकानदार को किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि उसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की आधी है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। और जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट में कमेंट करें।
तो इसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इसने जब एसपी फर्स्ट जब इसने एसपी फर्स्ट किया तो कितने का किया था, 1800 रुपये का। कितने का किया था, 1800 रुपये का। ठीक है, 1800 रुपये में इसने पहली बार को वस्तु को बेचा। फिर इसने दूसरी बार में क्या किया, 2400 रुपये की वस्तु को बेचा है। सेकेंड टाइम इसने क्या किया है, 2400 रुपये की वस्तु को बेचा है। ठीक है, अब देखो कंडीशन समझ लेते हैं, कंडीशन क्वेश्चन क्या कह रहा है। रटना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कोई भी हो, किसी भी चैप्टर का हो, बस आपको पढ़ना है ध्यान से, आपको यही एक चीज़ को सीखना है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि दुकानदार को किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर, बहुत ध्यान से समझना, 1800 रुपये में वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि। इसका मतलब जब यह वस्तु 1800 रुपये में बेच रहा था तो इसको क्या हो रहा था, हानि हो रही थी, लॉस हो रहा था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आगे लिखा है कि 2400 रुपये में अगर उसी वस्तु को अगर वह 2400 रुपये में बेचे तो उसको प्राप्त लाभ क्या हो रहा है, यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, उसको प्राप्त लाभ होता है। तो प्राप्त लाभ की आधी है, क्या आधी है, लॉस। मतलब प्राप्त लाभ का आधा है, क्या आधा है, लॉस है। मतलब क्या है कि अगर 1800 रुपये में जो भी वस्तु है, जितने की बेच रहा है, जो भी यहाँ पर लॉस हो रहा है, वो 2400 रुपये में जो भी लाभ हो रहा है उससे आधा हो रहा है। मतलब आधा कैसे, जैसे कि यहाँ पर अगर उसको लाभ 2 पार्ट का हो रहा होता तो उसको लॉस कितने का हो रहा है, 1 का, आधा हो गया। यदि यहाँ पर 4 का है तो यहाँ पर कितने का होगा, 2 का। यदि आप यहाँ पर 3 का है तो यहाँ पर कितने का होगा, 1.5 का। मतलब क्या है वो खुद देखो, आप क्वेश्चन समझो। प्राप्त लाभ की आधी है, क्या आधी है, हानि। क्या आधी है, हानि। ठीक है, 1800 रुपये में बेचने पर जो प्राप्त हानि है, 2400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की आधी है। क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद समझो, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जो भी आपके मन में हो, 1 2 3 4 5, कुछ भी, 100 50 500। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका यहाँ पर आपको लॉस में आधा रखना होगा, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है। आपको पता है कि यहाँ पर हम ऐसी ही वैल्यू रखेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन नॉर्मल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा एक्चुअली में कितना होगा, 3 का होगा। कितने का होगा, 3 का होगा। इनके बीच का हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली में है कितने का है, 600 का। कितने का है, 600 का। तो ये जो डिफरेंस जो है वो 3 का नहीं है, कितने का है, 600 का है। तो यहाँ पर 3 पार्ट की वैल्यू हो गई आपकी 600। तो एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 200। कितनी निकल के आ जाएगी, 200। अब देखो एक पार्ट की अगर वैल्यू 200 है, इसका मतलब उसको हानि जो थी वो कितनी हो रही थी, 200। एक पार्ट की वैल्यू 200 है तो उसको देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 400 का। कितने का हो रहा था, 400 का। क्लियर, समझ में आ गया। क्योंकि एक पार्ट है तो एक पार्ट की वैल्यू 200, यहाँ पर 2 पार्ट है तो 2 पार्ट की वैल्यू 400। अब आपको पता है कि यदि यहाँ से अगर आपको सीपी बताना है, क्योंकि यहाँ लॉस था तो इसको ऐड करके बताएंगे, और अगर सीपी आपको यहाँ से बताना है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ पर आपको घटा के बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप बताएंगे तो 1800 रुपये की बेच रहा था तब उसको 200 रुपये का घाटा हो रहा था, तो प्लस 200, तो एग्जैक्ट सीपी निकल आएगी आपकी कितनी, 2000 रुपये। कितनी निकल आएगी, 2000 रुपये। अगर यहाँ से चेक करना है तो भाई 2400 रुपये की वस्तु है, 2400 रुपये की वस्तु थी और उसको 400 रुपये का लाभ हो रहा था, तो उसको लाभ हटा दो यहाँ से, तो एग्जैक्ट उसका जो सीपी है वो कितना है, 2000 रुपये। तो यहाँ से इस तरीके से आपका सीपी निकल आएगा। ठीक है, तो चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। ठीक है, और अगर किसी को कुछ कम समझ में या कहीं भी दिक्कत हो तो उसको वीडियो को आप दोबारा से समझ लो, दोबारा से देख लो और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। ये है हम आपकी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका लेकर आए हैं और इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक व्यक्ति है, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 10% कम पर खरीदता, कितने पर खरीदता, कम पर खरीदता, और 10 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 25% लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यदि कोई वस्तु है, अगर सीपी यदि उसका है 100 रहा हो, सीपी हमने कोई वस्तु है अगर हमने 100 रुपये की खरीदी। देखो भाई इस क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं रटना है,
ना ही कुछ याद करना है। जैसे कि क्वेश्चन आप पढ़ते जा रहे हैं आपको वैसे ही करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर CP 100 मान लिया, ठीक है, कितना मान लिया 100। अब यहाँ पे लिखा था कि एक व्यक्ति एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचता है। मतलब अगर हमने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी थी और उसको अगर हम 10% के लाभ पर बेचें, कितने में बेचें 10% के लाभ पर बेचें, तो बताओ ये 100 रुपये की वस्तु कितने की बेचेगी 110 रुपये की। कितने की बेचेगी 110 रुपये की। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि वह इसी वस्तु को 10% कम पर खरीदता, मतलब 100 की अगर हमने खरीदी 100 की ना खरीद के 10% कम की खरीदता, 10% कम की खरीदता मतलब कितने की खरीदता 90 की। तो CP कितने की होती 90 की। CP कितने की होती 90 की। अगर 10% कम पर खरीदता, अब देखो इसका मतलब कितने खरीदता 90 की। ये क्वेश्चन कह रहा अगर 10% कम पर खरीदता और 10 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। तो उसको क्या होता 25% लाभ होता। अब बताइए ये लाभ जो होता है, अब यहाँ पर देखो 10 रुपये, यहाँ पर क्या था 10% कम पर खरीदता। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये तो मानी हुई है, लेकिन ये जो 10 रुपये हैं ये आपके एग्जैक्ट हैं कि 10 रुपये में 10 रुपये ज़्यादा में बेचता। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे 10 रुपये ज़्यादा में बेचता मतलब कितने रुपए की वस्तु को हमें बेचना था। तो कहाँ से पता चलेगा हमें, यहाँ से पता चलेगा कि 25% लाभ होता है। तो भैया अगर कोई चीज़ हम 90 रुपये की खरीद के लाए और अगर 25% लाभ होगा तो 25% लाभ होता है तो कितने की बेचेगी, तो यहाँ पर निकाल लो भाई 25% है, ठीक है। तो 25% क्या आपको होता है 25% क्या होता है 1/4। मतलब है कि अगर उसकी CP जो है अगर 4 की है तो SP कितने की करेगा 5 की करेगा, तभी तो उसको 25% का लाभ होगा। तो यहाँ पर निकाल लो उसका SP कितना है। तो यहाँ पर देखिए CP कितना है, CP वही 4 नहीं है, कितना है 90 है। इस पर हम निकाल लें तो इसका है 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है 90 है। 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है 90 है। तो यहाँ पर एक पार्ट की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें, एक पार्ट की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका जो कट के आएगा, एक पार्ट की जो वैल्यू निकल के आएगी आपका कट के आएगा 22.5। क्या आएगा 22.5। तो हमें SP निकालना है, मतलब 5 पार्ट की वैल्यू। तो एक पार्ट की वैल्यू अगर इतनी है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.5 गुणे 5। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वह आ जाएगा आपका 112.5। क्या आ जाएगा 112.5। मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु 90 रुपये की है और 25% लाभ प्राप्त होता है तो 25% लाभ प्राप्त तब होगा जब वह वस्तु को कितने रुपए में बेचे 112.5 रुपये में बेचे। कितने में बेचे 112.5 रुपये में बेचे, तब उसको 25% का लाभ प्राप्त होता है। क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब इसने कहा था कि 10 रुपये ज़्यादा में बेचता। तो भाई देखो पहले यहाँ पर कितने में बेच रहा था 110 रुपये में बेच रहा था, पहले वस्तु को कितने में बेच रहा था 110 रुपये में। और अब जो है वस्तु को कितने में बेच रहा है 112.5 में बेच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट ये कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है। बताइए कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है 2.5 रुपये। कितने में बेच रहा है 2.5 रुपये। और क्वेश्चन कह रहा है भाई 2.5 रुपये ज़्यादा में नहीं बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। तो ये जो है 2.5 किसकी वैल्यू है 10 पार्ट की वैल्यू है। तो यहाँ से हम काट के निकाल लेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू बताओ कितनी निकलेगी 4। 2.5 काटेंगे तो ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकली 4। अब उसने पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100 माना था। तो एक पार्ट की वैल्यू अगर 4 है तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 100 × 4 = 400। तो वस्तु का जो CP होगा वो कितना, ठीक है, तो वस्तु का जो CP होगा वो कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी सेम एक और करवाते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है अभी हम उसी सेम क्वेश्चन करवाएं जिससे कि आपको थोड़ा सा और बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 20% कम पर खरीदता और 55 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो भाई यहाँ पर हम वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया तो हम वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रहा होगा, ठीक है। और यदि वह वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, बस लाइन को पढ़ते जाना, वही करना, देखो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, अगर 100 रुपये की CP होगी तो 10% की हानि पर अगर बेचेगा तो बताइए कितने की बेचेगा 90 की बेचेगा। कितने की बेचेगा 90 की, ठीक है। यदि वह इस वस्तु को 20% कम पर खरीदता, मतलब यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता, मतलब कम पर खरीदता तो कितने खरीदता 80 की खरीदता, ठीक है।
और वह 55 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो अभी देखो भाई 55 रुपये ज़्यादा में आप डायरेक्ट किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता। कितना होता? 40% लाभ प्राप्त होता। तो 80 का हम 40% निकाल लेंगे, तो भाई 80 का 40% लाभ प्राप्त होता। तो चाहे 80 का 40% निकालो, तो चाहे 40% का आप बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर 80 का 40% लाभ पर बेचता है। तो 80 का 40% जब हम निकालेंगे तो 8 चौको 32 कितना निकलेगा? 32 निकलेगा। आप डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है, या पिछले क्वेश्चन में जैसे समझाए थे वैसे करके निकाल लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा? 112 रुपये एसपी। कितना हो जाएगा? यदि 40 रुपये उसको लाभ प्राप्त होता है तो यहाँ से हमें ये एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एसपी है क्या, ठीक है। अब बस हमें ये देख लेना है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि 55 रुपये ज़्यादा में बेचता है, तो भाई कितने ज़्यादा में बेचता है? तो यहाँ पहले 90 में बेच रहा था, अभी यहाँ पर 112 में बेच रहा है। इसका मतलब कितने ज़्यादा में बेच रहा है? 22 रुपये। कितने ज़्यादा में बेच रहा है? 22 में। क्वेश्चन कहता है 22 में नहीं, कितने में? 55 में। कितने में? 55 में। तो इसको भाई हम कुछ काट लेंगे। देख तो भाई 2 से काटें, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 पच 55, और 2 से काट लो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब एक पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी? 2.5। अब आपसे पूछा गया कि वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, तो भाई वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितने पार्ट माने थे? 100 माने थे। कितने माने थे? 100 माने थे। तो 100 में इंटू मल्टीप्लाई, एक पार्ट की वैल्यू है 2.5, तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 250। कितना आ जाएगा? 250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन है और हर प्रकार के हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, और ये जो क्वेश्चन है आपको बुक में बहुत जगह मिलेंगे, और ऐसा हम आपकी टैप बाई टैप ख़त्म करवा रहे हैं, और इसको कम से कम 1-2 बार लगाइए, और इसके बाद कोई भी प्रकाशन की बुक हो उसको आप उठाइएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम आपके साथ हैं और आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम आपको टैप बाई टैप करवा रहे हैं इसीलिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप यहाँ से क्वेश्चन को पहले सीखिएगा, फिर इसके बाद देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बुक में कहाँ दिया गया हो है, तो वहाँ पर आगे पीछे आपके क्वेश्चन दिए गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का हम एक क्वेश्चन आपके लिए और करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। बस एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदे और 75 रुपये कम पर बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो भाई वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को हम पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कि फर्स्ट लाइन कहेगी वैसा ही हमें करना है। तो फर्स्ट लाइन में क्या है? एक व्यक्ति है वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है। अगर 100 रुपये की चीज़ है और 20% के अगर लाभ पर बेचे तो बताइए कितने की बेचेगी? 120 की बेचेगी, ठीक है। अभी ये एसपी कितने की कर रहा है? 120 की कर रहा है। कहता है कि यदि ऐसा हो जाए, कैसा? कि 20% कम पर खरीदे। यदि ऐसा हो जाए कि 20% कम पर खरीदे, मतलब कि 80 में खरीदे। कितने में खरीदे? 80 में, ठीक है। और 75 रुपये कम पर बेचे तो उसे 25% लाभ होता है, ठीक है। तो उसे 25% लाभ होता है। तो भाई यहाँ से हम इस जगह से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 80 का हमें 25% निकालना है। तो भाई 80 का 25%, देखो या तो आप 80 का 25% क्या है? प्रॉफिट, 25% लाभ होता है, तो प्रॉफिट निकालना है, तो 25% लाभ होता है, तो लाभ का हम निकाल लेंगे। तो 80 का 25% जो होगा वो कितना निकलेगा? 200। कितना निकलेगा? 200, ठीक है। तो 80 का 200 नहीं, कितना? 20। कितना? 20। तो जब आप डायरेक्ट अगर किसी की वैल्यू ना निकाल पाए तो आप ऐसे भी निकाल लो। देखो 25% लाभ होता है। 25% लाभ का मतलब 1/25% क्या होता है? 1/4 होता है। मतलब अगर कोई 4 रुपये की चीज़ रही हो और 1 रुपये का यदि लाभ हुआ हो, सीपी यदि उसका कितना हो? 4 हो। सीपी कितना हो? 4 हो। तो एसपी कितना होगा? 5 का होगा। यदि यहाँ पे आपका सीपी है कितने का? 80 का है, तो 4 पार्ट की वैल्यू 80, तो 1 पार्ट की वैल्यू 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 100। तो एसपी आपका कितना निकल जाएगा? 100 निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो पहले वस्तु को 120 रुपये में बेच रहा था और अभी वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा है। तो बताइए कितने कम में बेच रहा है? कितने कम में बेच रहा है? बताओ भाई, कितने कम में बेच रहा है? 20 में।
और क्वेश्चन कह रहा है कि 20 में कम में नहीं बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 75 रुपये कम में बेच रहा है, कितने में, 75 रुपये में। तो यही जो 20 पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 75। तो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 75 हो गई। तो हमें यहाँ पर अब क्या पूछा है, सीपी पूछा गया, तो सीपी की निकालना, तो एक पार्ट की यहाँ पर हम कैलकुलेशन क्यों करें, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। अगर 20 पार्ट की वैल्यू 75 है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 100 पार्ट बन गए। 100 ही पार्ट हमें बनाना है, सीपी के हैं कितने, 100 पार्ट हैं, सीपी के कितने हैं, 100 पार्ट हैं, तो 100 पार्ट हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 25 और 5 सत्ते 35 37, ठीक है, 375। तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 375। तो इस तरीके से निकालो, आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये हम आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो भाई देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम भी थोड़ा प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द क्वेश्चन को पढ़ें, उसको सॉल्व करें और आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो अपना यही प्रयास रहता है। और बाद बाकी यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप हमारे सामने और हम आपके सामने होते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और किसी को हो सकता है कि इस क्वेश्चन की ट्रिक याद हो, ट्रिक। ठीक है भाई, ट्रिक मत याद करो, नहीं तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन देंगे और यहीं पे एक वैल्यू बदल देंगे और आपकी ट्रिक ब्रेक सब फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रयास करिए कि क्वेश्चन जैसे लिखा गया है उसको वैसे पढ़िए और उसी तरीके से आपको सॉल्व करिए। यही एक आदत डालिए, तभी आप मैथ में 100 नंबर ला सकते हैं। 100% तभी आप अचीव कर पाएंगे, अन्यथा अगर आप ट्रिक ब्रेक के चक्कर में पड़े तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वह 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 600 रुपये कम में खरीदता और 600 रुपये कम में बेचता तो उसे 15% अधिक लाभ प्राप्त होता। इसका मतलब समझ ले, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना, बस अपना यही एक फंडा है। ठीक है, तो 15% अधिक लाभ प्राप्त होता, मतलब क्या है कि अभी उसको 30% लाभ हो रहा था और अब इसको 15% अधिक लाभ प्राप्त होता, मतलब पहले 30 तो अब 15% अधिक, तो एक्चुअली में कितना, 45%। समझ में आ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन आगे करना है अभी। तो देखिए भाई, तो एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, तो 30% का मतलब क्या हो गया, यदि आप यहाँ तो या तो 30% को चेंज कर लो। 30% क्या होता है भाई, 3/10 होता है। यदि 10 रुपये की यदि आपने कोई वस्तु ली है तो आप उसको एसपी कितने की करोगे, 13 की करोगे। कितने की करोगे, 13 की करोगे। क्लियर है, तो बस समझ लो, अगर आपने सीपी जो है कितने का किया है, 10 का किया है, तो आप एसपी कितने की करोगे, 13 की। कितने की करोगे, 13 की करोगे। क्लियर है। यहाँ पर देखो एक लाइन पढ़ी, अभी एक लाइन जो भी कह रही थी हमने वही काम किया है। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, मतलब सीपी यदि 10 की है तो एसपी कितने की, 13 की। यदि वह इसे 600 रुपये कम में खरीदे, भाई ये देखिए ये क्या है, ये तो आपका रेशियो है सीपी और एसपी का। यहाँ पर सीपी के 10 पार्ट माने हैं और एसपी के 13 पार्ट माने हैं, क्योंकि 30%। तो यहाँ पर ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं जिससे कि हम क्या करें, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं जिससे कि हम 600 रुपये यहाँ पर घटा दें। तो इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू माननी है, क्योंकि यहाँ पर ये 600 रुपये कम में खरीदा और 600 रुपये कम में बेचा, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, ये तो रेशियो बनाया हमने। इससे परसेंटेज से हमेशा क्या बनता है, रेशियो में वैल्यू जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बना लेनी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, 10x, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू बनानी है। तो देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू बन गई कि सीपी हमने कितने का किया है, 10x का, और एसपी हमने कितने का किया, 13x का। कितने का किया, 13x का। ठीक है, क्वेश्चन को बेहतर समझ लो, एक तरफ आप यहाँ पर सीपी लिख लो और यहाँ पर एसपी लिख लो। यदि 10x की वस्तु उसने खरीदी, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 600 रुपये कम में खरीदो, भैया 600 रुपये इसमें कम कर दो, लो 600 रुपये कम में खरीदे, यही तो कह रहा था। जब 600 रुपये कम में खरीदे तो उसको 30% का लाभ होता है। ठीक है, और जब वह 600 रुपये कम में बेचे, तो भैया 600 रुपये कम में बेच दो। लो, अभी कितने की बेच रहा था, 13x की बेच रहा है, तो 600 रुपये इसके कम कर दो कि 600 रुपये कम में बेचे, कम में बेच दिए।
अब वस्तु को 15% लाभ प्राप्त होता है, मतलब और 15% अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उसको 30% लाभ प्राप्त हो रहा था, अब उसको 15%, ये सब प्रक्रिया करने के बाद उसको 15% लाभ और प्राप्त होगा। एग्जैक्ट उसको 45%, एग्जैक्ट उसको क्या होगा, 45% उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45%। तो 45%, देखो कोई भी लाभ हो चाहे हानि हो, किस पे होती है, सीपी पे होती है। अगर सीपी आपका 100 है, सीपी आपका कैसा है, 100 है, तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, 45% लाभ हो रहा है, तो मतलब 145 रुपये। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कर लो कि आपको 45% लाभ हो रहा है, तो 45% लाभ हो रहा है, तो 45% को क्या करो कि 45/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे, काट देंगे, ठीक है, और इसको कैलकुलेशन करके आप यहाँ पर लिख दीजिए। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आप देखिएगा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 45% का आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो कर लेते हैं भाई, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 0, और 5 से काटो भाई, 5 दूनी 10 और 5 ने 45, तो 20/29, 20/29 आ गया। इसका कैची गुणा कर दो। ठीक है, तो कैची गुणा ये सब करने के बाद x की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी, x बराबर आपका आ जाएगा 180 रुपये। कितना आ जाएगा, 180 रुपये। ठीक है, सॉल्व कर लो भाई। और वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10x। कितना है, 10x। तो x की वैल्यू है 180, तो यहाँ पर CP जो है आपका कितना है, 10x है, तो 10 गुणे 180 कितना हो जाएगा, 1800। कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हम आपके लिए सेम लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। भाई देखो, ये क्वेश्चन जो हैं ये सभी ये आपको ट्रिक रटाई जाती हैं, और मैं कहता हूँ ट्रिक मत रटिए, आप रट लीजिए ना ट्रिक, फिर हमें बताइएगा। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये गारंटी लिख देता हूँ, अगर आप बिल्कुल रट्टू तोता बने तो। ठीक है, अभी हम इसी क्वेश्चन में आपको ये बात हम समझा देंगे, इसलिए हम मना करते हैं कि कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। भाई ट्रिक से क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन आप फटाफट मार देंगे। ठीक है, अगर आपको उसी ट्रिक पे बेस पे अगर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन फंस गया, क्या लेकिन आप क्या करेंगे, कभी भी 100% क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य, अब 20% के लाभ पर बेचा जाता है। देखो यहीं पर आपको पता चल चुका है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 20% क्या होता है, 1/5। तो यदि आपकी CP जो है, यदि CP आपकी 5 रही हो, तो SP आपकी कितनी रही होगी, 6 रही होगी, आपको पता चल चुका है। तो यदि आपकी CP 5 हो तो आपका SP जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। अभी देखो, हमें x बैक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन अभी आगे पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम हो, दोनों क्या हो, 100 रुपये कम हो। अब ये देखो, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्रय मूल्य में भी हमें 100 रुपये कम करना है और विक्रय मूल्य में भी हमें 100 रुपये कम करना है। तो बताइए भैया, ये तो रेशियो है 5:6, CP और SP का रेशियो है 5:6। तो भाई इसमें तो कर नहीं सकते ना, तो इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनानी पड़ेगी। मान लेते हैं कि इसका जो CP है वो 5x रहा होगा और SP जो है वो 6x रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों में हमें 100 रुपये कम करना है, दोनों में हमें क्या करना है, 100 रुपये कम करना है। तो भाई देख लो, तो यहाँ पर एक तरफ लिख लेते हैं CP और यहाँ लिख लेते हैं SP, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यदि कोई वस्तु है 5 रुपये की हम पहले खरीदते थे, अब वो कह रहा है 100 रुपये कम में, तो इसमें 100 रुपये कम कर देते हैं। फिर इसके बाद कहता है यदि आप 6x की बेच रहे थे तो आप इसमें 100 रुपये कम की बेचें। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद आपको 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। कितना होता है, 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब पहले आपको 20% लाभ प्राप्त हो रहा था, तो ये सब प्रोसेस के बाद आपको 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब आपको टोटल कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, 24%। कितना हो रहा है, 24%। तो कोई वस्तु आपकी 100 रुपये की है, उसको अगर 24% का यदि आपको लाभ होगा तो वस्तु कितने की हो जाएगी, कितने की बचेगी, 124 की। क्लियर बात है, 100/124। या फिर 24% को आप कैलकुलेट कर लीजिए, और 24% को कैलकुलेट करने के बाद आपको इसको जो काटेंगे तो वही आपकी वैल्यू बन जाएगी। इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम मत लेना। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे, और x का मान निकालने के बाद इसमें आप अपना CP में रख देंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपका निकल के आ जाएगा
ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक बेस पे जब आप करते हो तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका 10-15 सेकंड ज़्यादा बचा देंगे, बस इतना ही फ़र्क होता है। लेकिन उसके लिए भी तो आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं और उसका तरीका रखना पड़ता है। यदि आप वहाँ पर भूल गए कि ऐसे वैसे ऐसे वैसे कैसे करना था तो आप फिर वहाँ पर क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को समझना है कि हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन में आपको ट्रिक से ज़्यादा यहाँ पर समय लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन को आप डिटेल में सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि आंसर किसी में आंसर आना थोड़ा सा 10-15 सेकंड आपको ज़्यादा लग जाए। लेकिन जब आप क्वेश्चन को इस तरीके से आदत डाल लेंगे तो ट्रिक्स में इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा जितनी जल्दी आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका कोई भी चांस ऐसा नहीं है कि जिससे कि आपके किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहे। ठीक है, यहाँ पर आप 100% नंबर ला सकते हो और सभी स्टूडेंट ला भी रहे हैं और एक एक नंबर से ही लाखों स्टूडेंट आगे पीछे हो जाते हैं, समझ रहे हो, मेरिट में। तो इसलिए आपको ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़नी है। ठीक है, तो देखो अगर ट्रिक से आप करते थे तो ट्रिक से आप कैसे कर सकते हो, हम आपको बता दें कि जैसे आपको ट्रिक से करना है तो ट्रिक से आप कैसे कर लेते हो भाई। जैसे कि पहली बार में ये आपकी ट्रिक होती है, रटनी पड़ती है। जैसे कि पहले 20% के लाभ पर बेच रहा था, अब उसको 4% और अधिक लाभ हो रहा है। इसका मतलब उसको कितने का हो रहा है, 24% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 24% का लाभ हो रहा है। अब देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या करना होता है कि जब दोनों चीज़ों में लिखा हो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का पार्ट कैसा हो, ये वाला जो पार्ट है वो आपका समान होना चाहिए। जितना कम करें और तो उतना ही विक्रय मूल्य का होना चाहिए, दोनों का आपस में समान होगा तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो इस ट्रिक को कैसे बनाते हैं, तो इस ट्रिक को आपको लिखना पड़ेगा, ये जो 24 लिखा है तो 24 बटे जितना अधिक हो रहा था इनके बीच में उसको नीचे लिखना पड़ेगा और जितने रुपए की वैल्यू दी गई हो उसको यहाँ पर लिख लो। ठीक है, 100, 200, 500, 600 जो भी दिया गया हो। और इसको जब आप काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, तो 6 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। तो इसका जो आंसर होगा, इस सीपी का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 600 आएगा। ठीक है, तो आप इसको डिटेल्स में कर लेना। और इस तरीके से मैं कहता हूँ कि ये हमने क्वेश्चन आपको बता दिया है कि ये आपका ट्रिक से ऐसे किया जाता है, लेकिन आप इस ऐसे क्वेश्चनों को करने से दूर रहें, क्योंकि आप एक क्वेश्चन कर भी लेंगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप अपना समझ के क्वेश्चन करें जिससे कि आपके माइंड में ये टेंशन खत्म हो जाए कि हमें कुछ से भी रटना होगा। अब देखो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना होगा कि इस 24 को पहले ही रखना है ऊपर, फिर दोनों का अंतर नीचे लिखना है और इंटू 100। और ये तभी तक सक्सेस है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का सेम प्राइस हो। यदि यहाँ पर हमने अगर अभी चेंज कर दिया कि क्रय मूल्य में 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये घटाए जाएँ, 100 रुपये घटाए जाएँ और विक्रय मूल्य में 500 घटा दिए जाएँ, ठीक है, वैल्यू चेंज कर देंगे तो ये ट्रिक आपकी धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। और अगर ऐसा भी अगर आप ट्रिक रट लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बदल देंगे कि परसेंटेज बताइए या कुछ और बताइए, तो फिर आपने जब ऐसे सीखा ही नहीं है डिटेल्स में करना तो फिर आप ऐसे कभी कैसे कर सकते हो, कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। यह क्वेश्चन मैंने कम से कम 3-4 बार देखा है, कंटिन्यू हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। लिखा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ जाए और विक्रय मूल्य 30 रुपये बढ़ जाए तो लाभ प्रतिशत में 3/1/3% की कमी हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। चलो भाई बताओ, जितने भी ट्रिक से बताते हो ये करके दिखाओ, ट्रिक वाली करके दिखाओ, धरे के धरे रह जाओगे, समझ रहे हो। तो इसलिए ट्रिक व्रिक के चक्कर मत पड़ो, माइंड भी कन्फ्यूज रहेगा कि यार पता नहीं जिस ट्रिक से हमने रटा था वो क्वेश्चन वही अगर कोई आपसे पूछ देता है ना तो आप घबरा जाओगे। क्यों घबरा जाओगे, क्योंकि आपको यही लगेगा यार पता नहीं ये क्या पूछ दे और हमने क्या रटा था, है ना। तो कुछ भी नहीं रटना, कुछ भी नहीं रटना, बस आप यहाँ पर देखते जाइए किसी भी चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो भी कह रहा है वैसे ही करना है, पहली लाइन पढ़ो, जितना कह रहा है उतना करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। अब देखो अगर 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर 5 रुपये की चीज़ को हमने खरीदा है, ये आपकी सीपी होगी, 5 रुपये की खरीदी है तो कितने में बेचेगी, 6 रुपये में। भाई लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर ये समझिए, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया और ये हमने 5:6 में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई ये बताइए कि यहाँ पर ये कह रहा है कि 50 रुपये बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, क्रय मूल्य। अब ये 50 रुपये ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, क्योंकि ये तो हमने रेशियो बनाया तो इसको हमें एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। बस क्वेश्चनों को यही तो आपको सीखना है यहाँ पर कि क्वेश्चनों को करते कैसे हैं, क्वेश्चनों में हमें कैसे बदल जाना है।
जैसे क्वेश्चन बदल रहा है वैसे ही हमको भी बदलना है। एक बार आप सारी की सारी पूरी की पूरी मैथ हमारे साथ अगर एक बार पढ़ लेंगे, आप समझ लेंगे, इसके बाद आपको हम एक दो बुक सॉल्व करवा दें, भाई साहब ज़िंदगी भर आप मैथ के माहिर बने रहोगे। आपको कहीं भी चलते हुए मैथ आएगी, क्योंकि आपके अंदर कोई भी चीज़ रटी नहीं होगी। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर वस्तु, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ जाए, क्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ जाए और वस्तु का विक्रय मूल्य 30 रुपये बढ़ जाए, तो देखो लाभ प्रतिशत में 3 सही, ये भैया 3 सही लिखा है, ठीक है, 3 सही 1/3% की कमी हो जाती है। ऐसे ऐसे लिखा है भाई 3/1/3, ठीक है, समझ लेना। तो 3 सही 1/3% की कमी हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो भाई इतने की कमी हो जाती है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में उसमें लाभ हो रहा था तो उसको ऐड कर रहे थे, यहाँ पर कमी हो रही है तो भाई कमी कर लेंगे। तो 20% से 3 सही 1/3% की कमी कर लो भाई, पहले ही निकाल लो जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। तो 20% था, तो इस 20% में 3 सही 1/3% की कमी हो जाती है, तो 3 त्रिका 9 और 1 10, तो क्या आ जाएगा -10/3, क्योंकि कमी हो रही है तो इसको हम घटा लेते हैं। तो इसको हम करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करिए आप, तो 20 × 60 - 10 कितना बचेगा 50/3, कितना बचेगा 50/3% आ जाएगा, क्योंकि ये प्रतिशत है, अभी तो हमने बदला नहीं है। ठीक है, ये भी 3 सही 1/3% है। ठीक है, तो इस परसेंट को सॉल्व कर लो भाई। सॉल्व जब हम करेंगे तो इसको हटाएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/100 का कर देंगे। ठीक है, तो 50 से काटेंगे तो 50 दूनी 100 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 आपका आ चुका है। इसका मतलब ये आपका क्या हो चुका है, सीपी हो चुका है। ये क्या हो चुका है, सीपी हो चुका है। और ये आपका पार्ट, ये आपका प्रॉफिट हो चुका है। क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिख देते थे, यहाँ पर अभी आपको पूरा सॉल्व करके बताया है। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं, ये लिखते हैं सीपी लिखते हैं और आपका एसपी लिखते हैं। देखो सीपी हम मान लेते हैं 5x का खरीदा होगा और 6x का बेचा होगा। तो क्रय मूल्य में क्या कह रहा है 50 रुपये बढ़ जाते हैं, तो भैया बढ़ा दो। 5x का खरीदते थे 50 रुपये कह रहा बढ़ाने की, तो हमने बढ़ा दिए। ठीक है, अब देखो विक्रय मूल्य पहले 6x का करते थे, अभी कह रहा है कि विक्रय मूल्य 30 रुपये बढ़ जाए, तो भैया बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो। तो ये जो प्रोसेस होती थी, हम यहाँ पर CP 100 और इसको हम डायरेक्ट लिख देते थे, या इसको आप अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 20 - 3 सही 1/3% घटाएंगे, लिख देंगे जो भी आता है। ठीक है, लेकिन हमने उसको डायरेक्टली और सॉल्व करके लिख लिया 1/7। तो CP आपका कितना है 6 है, CP कितना है 6 है, और प्रॉफिट आपको 1 हो रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट 1 हो रहा है तो प्रॉफिट तो ऐड होगा, तो 6 और 1 7, इसको इस तरीके से लेंगे। ऐसे ही आप पिछले क्वेश्चनों में सभी में उसको डायरेक्टली सॉल्व करके भी लिख सकते हो, या फिर वहीं काट लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको वही सॉल्व कर लो। सॉल्व जब हम करेंगे तो आप सॉल्व करिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो x बराबर 170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर x बराबर 170 आ जाएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य है 5x। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 170। ठीक है, 17×5 = 85, तो 850 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये आपका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। कैसा है, समान है। दो वस्तुएं हैं जिनको जब बेचा जा रहा है तो उनका जो विक्रय मूल्य है, मतलब जो भी बेचने का प्राइस है, वो कैसा है, समान है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो इस पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो इस पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो भैया ट्रिक वाले सावधान हो जाओ, ट्रिक वाले तुरंत मारेंगे। क्या मारेंगे पता है, 20 बटे, वो पता नहीं क्या रटे रहते हैं ना फॉर्मूला, तो 20/10, 20/10। ठीक है, तो 20/10 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे और इसको काट देंगे 0 0, ये 2 दूनी 4, और कह देंगे ट्रिक वाले कि हमेशा यहाँ से 4% की हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। और जितने लोगों का आंसर आया हो, मतलब तुरंत आया हो, ऐसा नहीं है सही है आंसर, जितना भी आया हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हम इसी ट्रिक से अभी तक करते थे। लेकिन आज आपको इस ट्रिक से क्वेश्चन को नहीं करना है और आपको नया सीखना है। और नया इसलिए सीखना है कि ये जो क्वेश्चन है, हम आपको 1-2 क्वेश्चन और भी कराने वाले हैं, वहाँ पर आपकी ट्रिक जो है वो फेल होने वाली है। आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते।
करेक्ट है। तो यही होता है कि जब आप यहाँ पर ट्रिक रटते रहते हैं और जब आप एग्जाम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन भी वैसा ही होता है और आप उसको ट्रिक से करेंगे और आंसर ऑप्शन में रखा मिलेगा और वो आपका होगा आंसर गलत। और फिर कहते हो कि सर जी पढ़ा तो पूरा था, याद भी किया, लेकिन ये पता नहीं कि क्वेश्चन गलत कहाँ से हो रहे हैं। तो होता क्या है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी न किसी शब्द को बदल दिया जाता है या उनकी यूनिट को बदल दिया जाता है, या फिर आप यहाँ पर कभी भी ये चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं कि विक्रय मूल्य समान होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य समान है। हो सकता है कि क्वेश्चन में क्रय मूल्य समान है ये कह दिया, तब आप क्या करोगे। हो सकता है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य किसी का रेशियो किसी का कुछ भी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर जब जो भी ऑफलाइन बैच में इस तरीके से क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन करवाते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन, और इसमें से 20 क्वेश्चन से ज़्यादा बन जाते हैं जिसको हम बदल बदल कर पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आपका नहीं हो, आपको भी हम बताएंगे, अभी के अभी बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। आपको तुरंत समझ में आ गया कि 20% का लाभ जो होता है वो 1/5 होता है। मतलब अगर 5 रुपये की वस्तु है तो वह 6 रुपये में बेची गई होगी। तो भाई लिख लो, सबसे पहले हम लिखते हैं पहली वस्तु, किसको लिखते हैं, फर्स्ट वस्तु को, और यहाँ पर सेकेंड वस्तु को, क्योंकि दो वस्तुएं हैं। ठीक है, दो वस्तुएं हैं तो दो वस्तु हमने बना ली। तो पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो फर्स्ट वस्तु को बेचा जाता है, तो फर्स्ट वस्तु में ही काम करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं, सीपी लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट से इंडिकेट कर देंगे, लॉस हो रहा होगा तो ये लॉस से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका एसपी लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कैसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बस क्वेश्चन जो कह रहा है वही आपको समझना है। क्वेश्चन कह रहा है 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% के लाभ पर बेचा जाता है। चलो यहाँ पर हम कर भी दे रहे हैं। तो 20% का लाभ क्या होता है, 1/5। अगर 5 रुपये की चीज़ है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 6 रुपये की बेची जा रही हो। चलो लिखो यहाँ पर, तो 5 रुपये का खरीदा है और 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ के लिए यहाँ प्लस लगा दें जिससे आपको पता चलेगा कि ये लाभ है। ठीक है, और 1 रुपये का लाभ हो रहा होगा और यहाँ पर वस्तु कितने में बेची जा रही होगी, 6 रुपये में। क्लियर बात है। अब इसके बाद देखिए दूसरी वस्तु की बात कर रहा है, और दूसरी वस्तु, तो पहली वस्तु का हमने काम कर लिया। अब देखिए दूसरी वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। मतलब उसने खरीदी तो 5 की ही है, लेकिन 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितने का किया होगा, एसपी कितने का किया होगा, 4 का किया होगा, क्योंकि 5 रुपये की वस्तु है और 1 रुपये अगर उसको लॉस हो रहा है तो कितने की एसपी की होगी, उसने 4 की होगी। क्लियर बात है। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में ये लिखा था, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हमें प्रतिशत बताएं। तो भाई इसको समझने के लिए कि आपने अभी ये सही लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कैसा है, समान है। तो क्या यहाँ पर आपकी दोनों वस्तुओं का, फर्स्ट वस्तु का और सेकंड वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, क्या वो समान आया, अभी तो नहीं आया। तो भाई इसको मैं समान, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान हैं। तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या आपके समान हैं, नहीं हैं, तो उसको समान करो। तो समान करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे कि इनका वैल्यू समान हो जाए। आप कोई भी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 का कर दिया और यहाँ पर हमने 3 का कर दिया। क्लियर है। तो जब हम यहाँ पर 2 का करेंगे तो फर्स्ट वस्तु में अगर कहीं भी चेंजमेंट करेंगे तो पूरी फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी हम 2 का करेंगे और हम यहाँ भी 2 का करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमने यहाँ 3 का किया है तो यहाँ भी 3 का करेंगे और यहाँ भी 3 का करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहली वस्तु को हमने 10 में खरीदा था, पहली वस्तु को हमने 10 में खरीदा था और 2 रुपये का लाभ हुआ था और हमने 12 का बेच दिया था। दूसरी वस्तु को हमने 15 में खरीदा था, कितने में खरीदा था, 15 में। दूसरी वस्तु को हमने 15 में खरीदा था और 3 रुपये की -3 रुपये की हानि हुई और 12 में हमने बेच दिया। क्योंकि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कैसा है, समान है। तो दोनों का वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें समान करना पड़ेगा। देखो भाई 6 दूनी 12 यहाँ भी हो गया और 4 तिया 12 यहाँ भी हो गया, दोनों समान हो गए। और यहाँ पर पहली वस्तु से जो उसको लाभ हुआ था एक्चुअली में उसको कितने का लाभ हुआ था, 2 का। और दूसरी वस्तु से उसको जो हानि हुई है वो एक्चुअली में कितने की हानि हुई है, 3 की। तो अब बताइए कि पहली वस्तु से उसके सिस्टम से उसको 2 रुपये का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु में उसको 3 रुपये की हानि हो गई। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट उसको, उस दुकानदार को एग्जैक्ट उसको लाभ हुआ है या हानि हुई, क्या हुई है, हानि हुई है। और कितने की हानि हुई है, 1 रुपये की। कितने की हुई, 1, क्योंकि यहाँ से उसको 2 रुपये का लाभ हो गया था और यहाँ से उसको
₹3 की हानि होगी। तो इसका मतलब एग्जैक्ट उसको 1 की हानि हो गई। जब 1 की हानि होगी तो हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हानि प्रतिशत। तो लॉस परसेंट बराबर क्या निकालेंगे? तो लॉस जो भी हुआ 1/। अब देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं? CP लिखते हैं, और CP आपकी है कितनी? पहली वस्तु 10 की और दूसरी वस्तु 15 की। 10 और 15 कितने हो गए? 25। और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू में 100, तो 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, तो 4% क्या होगा? लॉस। क्या होगा? 4% लॉस। ये आपका आंसर रहा। अब यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये देखिए भैया जवानी में आंसर दे दिए, ये आप बुढ़ापे में दिए, नहीं। अगर ऐसा ही है तो थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, लगाइए भाई, ट्रिक लगाइए, ठीक है। चलो हम अपने मेथड्स पे चलेंगे। तो एक दुकानदार दो वस्तुओं को बेचता है। पहली वस्तु 10% की हानि पर। तो भाई दो वस्तुओं की बात कर रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट वस्तु लिख लेंगे, यहाँ पर सेकंड वस्तु। तो यहाँ लिख लेते हैं CP प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पर लिख लेते हैं SP, ठीक है। तो यहाँ पर पहली वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। अगर 10 रुपये की वस्तु है तो 1 रुपये की हानि होगी। 10 रुपये की वस्तु है तो 1 रुपये की हानि होगी, तो कितने की बेचेगा? 9 की। सेकंड वस्तु का देखते हैं। यदि दूसरी वस्तु 1% के लाभ पर, दूसरी वस्तु क्या है? 1% के लाभ पर, मतलब अगर दूसरी वस्तु अगर हमने 100 रुपये की खरीदी और 1% का लाभ हुआ, मतलब 1% 100 पे कितने का लाभ होगा? 1 का लाभ हुआ, तो कितने की बेचेगा? 101 की बेचेगा। कितने की बेचेगा? 101 की। चाहे उसको कैलकुलेट कर लो, 1% है तो 1 को हटाएंगे तो 1/100, 1/100। तो 100 रुपये की उसने वस्तु खरीदी, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो इसका मतलब कितने की बेचेगा? 101 की बेचेगा। क्लियर, समझ में आ चुका है? ठीक है। आगे देखिए, आगे कहा गया है यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। तो क्या आपका दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य क्या आपका समान है? नहीं है, ठीक है। तो उसके क्रय मूल्य का अनुपात बताएं। भाई बताओ, कहाँ गए ट्रिक वाले? हेलो हेलो भाई, ट्रिक वाले आंसर बताइए। इसीलिए कहता हूँ ट्रिक ब्रिक के चक्कर मत पड़िए, क्वेश्चन वही होते हैं। बस होता क्या है कि आप ट्रिक रटना जब शुरू कर देते हैं तो आपको इतना अच्छा लगता है कि आप फिर हर क्वेश्चन की ट्रिक सोचते हैं और वहीं पे आप फॉल्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उसके क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो इन वस्तुओं के, दोनों वस्तुओं के हमें क्रय मूल्य का क्या करना है? अनुपात बताना है। तो यहाँ पर देखो भाई, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो क्या आपका समान है? नहीं है, तो इसको समान करो ना। तो करो फिर समान। यहाँ पर हम क्या करते हैं? 101 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर हम 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये देखो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा हो गया? समान हो गया। और आपको पता है कि यहाँ पर जितने का मल्टीप्लाई किया तो फिर इस पूरे पार्ट में करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर अब हमें जब CP का ही रेशियो बताना है तो हम क्यों सब जगह करें? हमें तो पता है ना, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे 101 का मल्टीप्लाई। जब 101 का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1010, ये आपका आ जाएगा। और जब यहाँ पर हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो करो भाई 900, ठीक है। अब ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ पर लिख लेते आगे 101:90, 1:1 आपका ये इनके क्रय मूल्य का जो है अनुपात जो है वो आ जाएगा। क्रय मूल्य का अनुपात जो है वो आपका आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये आपका आंसर हो गया 101:90, ठीक है। यदि आपसे कुछ भी पूछा जाए, भैया कुछ भी पूछा जाए, आप बता सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, समझ लीजिए। हाँ ट्रिक वाले भैया, बहुत ज़रूरी है इधर समझना। देखो, पूछ लिया जाए कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य में अंतर बताएं, ठीक है, या इनका अनुपात बताएं, या कितना ज़्यादा है कितना कम है, प्रतिशत बताएं। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखो आप तुरंत बता देंगे भाई, इनका जो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 1010 है, और दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 109 है, 909 है, क्योंकि अगर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 909। तो आपने आंसर बता दिया। हो सकता है कि पहली वस्तु प्रॉफिट लॉस अंतर, कि पहली वस्तु का प्रॉफिट या लॉस, दूसरी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस, इनके बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हो सकता है कि पहली वस्तु का SP और दूसरी वस्तु का CP
पहली वस्तु का SP और दूसरी वस्तु का CP, ये आपसे पूछ लिया जाए, इनका रेशियो पूछ लिया जाए, या इनमें कितना अंतर है, डिफरेंस है, परसेंटेज, मतलब क्या है, जो भी बने वो आप यहाँ पर घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं। और ट्रिक वाले भैया आप समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तुरंत आंसर दें भाई। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को 19% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% हानि पर। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? कुल लाभ या हानि ज्ञात करें यदि वह दोनों वस्तुओं को अलग अलग 11,900 रुपये में बेचता हो। ठीक है, तो भाई देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को करिएगा। तो दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। तो भाई देखो, पहली वस्तु को उसने क्या किया, फर्स्ट वस्तु को उसने क्या किया, 19% के लाभ पर बेचा है। इसका मतलब है कि यदि वस्तु 100 रुपये की हो तो और प्रॉफिट उसको कितने का होगा, 19 का होगा, और SP कितने की होगी, 119 की होगी। सेकंड वस्तु की बात करें, सेकंड वस्तु को 15% की हानि पर, देखो 19% का तो कैलकुलेशन हो नहीं रहा था तो उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा। 15% हो रहा है तो 15% का क्या होता है, 3/20, मतलब 20 रुपये की वस्तु हो, 3 रुपये की हानि हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, 3 रुपये की हानि हो रही है। तो वस्तु को कितने रुपये में, 17 रुपये, कितने में, 17 में। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो जो भी कह रहा है कि उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, कुल लाभ या हानि ज्ञात करें यदि वह दोनों वस्तुओं को अलग अलग 11,900 रुपये में बेचे। तो आपको जैसा भी समझ में आया उसको उस वैल्यू को कर सकते हैं, इसलिए हमने दोनों वैल्यू आपकी लिख दी हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको समान करने के लिए हम क्या करते हैं, 17 सत्ते 119 होता है, पता चला, तो 7 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 17 सत्ते 119। तो अब यहाँ पर देखो हमने एक मल्टीप्लाई किया है, तो अगर यहाँ पर हम 7 का मल्टीप्लाई किया है तो आपको पता है कि हम पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। क्लियर बात है? तो देखो, अब देखो हमें जिस चीज़ से मतलब है उस चीज़ को हम उठा लेते हैं, क्यों सब में मल्टीप्लाई करते रहें। तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखो भाई, यहाँ से कुल लाभ कितना हुआ था, 19 का हुआ था, और यहाँ से हानि उसको कितनी हुई, 7 × 21, तो -21, तो हानि कितनी हुई, 21 की हुई। तो एग्जैक्ट में उसको कुल लाभ या हानि कितने की हुई ये आपको जान लेना है। तो कुल लाभ या हानि एक्चुअली में उसको हानि हुई है, क्या हुई है, हानि हुई, और कितने की हुई है, 2 की हुई। कितने की हुई, 2 की हुई। ठीक है, आगे देखो, वह कह रहा है कि यदि वह दोनों वस्तुओं को अलग अलग 11,900 रुपये में बेचे। कितने में बेचे, 11,900 रुपये में बेचे। तो अलग अलग बेचे मतलब क्या है कि इस वस्तु को भी 11,900 रुपये में बेचे और इस वस्तु को भी 11,900 रुपये में बेचे। तो यहाँ पर देखो, आपको जो एग्जैक्ट जो वैल्यू दी गई है वो विक्रय मूल्य की दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, विक्रय मूल्य जो है वो 119 है। तो क्वेश्चन कह रहा है 119 नहीं है, कितना है, 11,900 है। कितना है, 11,900 है। तो 119 पार्ट की वैल्यू है 11,900। तो एक पार्ट की जो वैल्यू होगी इसको हम काट देंगे तो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100। क्लियर है? तो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो एक पार्ट की वैल्यू 100 है। तो यहाँ पर लॉस जो हुआ है वो 2 पार्ट हुए हैं, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 100 = 200। कितनी आ जाएगी, 200। ठीक है, आपको यदि कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का हम लेकर आए हैं और यहाँ पर हमने आपकी 3 वस्तुओं को सम्मिलित किया है। ठीक है, अभी हमने 2 वस्तुओं का किया था और ट्रिक वाले भैया ट्रिक लगाते रहे। ठीक है, आगे देखिए, आगे 3 वस्तुओं को, एक व्यक्ति है वो 3 वस्तुओं को बेचता है। पहली वस्तु को 20% लाभ, पहली वस्तु को 20% लाभ, दूसरी वस्तु को 10% हानि और तीसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। इस पूरे सौदे में उसे 600 रुपये की हानि होती है। पूरे सौदे में, इस पूरे बिजनेस में उसे 600 रुपये की हानि होती है। तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। तो ट्रिक वाले भैया जल्दी से बताएं आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 वस्तुएं हमने सम्मिलित की हैं, फर्स्ट वस्तु, सेकंड वस्तु और थर्ड वस्तु। आपको कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है किसी भी क्वेश्चन में, आपको बस क्वेश्चन को समझना है।
ठीक है, 3 वस्तुएं हैं, हमने 3 वस्तुएं बना ली। ठीक है, आगे देखो पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब अगर 5 रुपये की वस्तु है तो 1 रुपये का लाभ हुआ होगा तो 6 रुपये की हमने बेच दी होगी। ठीक है, ये आप कैसे भी लिख सकते हो, स्ट्रक्चर दूसरे तरीका बना लो, यहाँ लिख लो CPSP प्रॉफिट, जो भी कराना जैसे बनाना हो, कोई दिक्कत हो रही तो। ठीक है, दूसरी वस्तु देखिए, दूसरी वस्तु जो है 10% की हानि पर, 10% मतलब 1/10, मतलब 10 रुपये की वस्तु है तो 1 रुपये की हानि हुई तो कितने की बेची होगी 9 की। तीसरी वस्तु 25% की हानि, मतलब 1/4, 4 की वस्तु है, 1 की हानि हुई तो कितने की बेची 3 की। क्लियर बात समझ में आ रही? ठीक है, आगे देखिए, यदि तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा हो, बराबर हो। ये तो क्वेश्चन कह रहा है, हमें माइंड में कुछ रखना ही नहीं, कुछ रटना ही नहीं है यार। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में तीनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कैसा है, समान है, तो उसको समान बना लो। बताइए समान कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 2 का कर लेते हैं, यहाँ पर 3 का कर लेते हैं, कोई दिक्कत? देखो समान हो गया, 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। तो भाई समझ लो यहाँ पर समान हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई करते हो उसको आपको पूरे में करना पड़ता है। ठीक है, या आपको अब आप पूरे में करो ना करो, आप वहीं करिए जहाँ पर आपको जो चीज़ दी गई है उससे आप इक्वल करवा लीजिए, और जो भी आपसे पूछा गया है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर पूरे सौदे में 600 रुपये की हानि होती है, तो भाई देख लो यहाँ पर 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एग्जैक्ट कितने का हुआ 3 का। यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आया, हानि हो गई। यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई तो 6 - 6। ठीक है, तो देखो 6 और 2 8, -8 रुपये का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। -8 रुपये का उसका क्या हो गया, लॉस हो गया, और 3 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। तो एग्जैक्ट यहाँ से देखा जाए तो इस बंदे को लॉस ही हुआ है, और कितने का लॉस हुआ है 5 पार्ट का। कितने का हुआ 5 पार्ट का। और क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूरे सौदे में 600 रुपये की हानि हुई। कितने हुई 600 रुपये की। क्वेश्चन कह रहा है 5 की नहीं, 5 की नहीं है, कितने की है 600 की है। कितने की है 600 की है। कितने की 600 की। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू हम निकालेंगे 12 पंचे 60, 120। एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई 120। अब आप ये देखो, आपसे जो भी चीज़ें पूछी गई उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताएं। अगर तीनों वस्तुओं का एक साथ पूछा जाता है तो एक साथ आप जोड़ लेते, एक साथ जोड़ के बता देंगे। ठीक है, और तीनों वस्तुओं का अलग अलग पूछा जाता है तो अलग अलग बता देंगे। तो भाई अभी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर, 3 का यहाँ किया था तो यहाँ पर 3 का करो, क्योंकि CP पूछा गया है। तो 3 बचे 15 पार्ट इसके हो गए, 2 का यहाँ करो 10 पार्ट इसके हो गए, और 6 का यहाँ करो 6 चौको 24 पार्ट इसके हो गए। ठीक है, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 120 है, तो भैया 15 पार्ट इंटू 120। एक पार्ट की वैल्यू कितनी, यहाँ चलो कर लो, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 120 है, तो 15 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी पहले वाले का 15 × 120, 15 × 120 कितना हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा 1800। दूसरी वाली वस्तु कितने पार्ट हैं 10 पार्ट हैं, तो यहाँ पर 120 तो मतलब 1200। कितना हो गया 1200। तीसरी वाली वस्तु के 24 पार्ट हैं भाई, तो 24 × 120 तो 12 थी। भाई आपको क्वेश्चन को किसी भी तरीके से, अभी देखो यहाँ पर 1800, 1200 और 2880 हो सकता है कि आपके प्रॉफिट लॉस या किसी का इसमें ऐना वैना करके कुछ भी आपसे आंसर पूछ लिया जा सकता है। हो सकता है इनका भी का रेशियो पूछने लगे कि तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशियो बताइए। पूछते तक तीनों वस्तुओं के पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, तीसरी वस्तु का क्रय, कुछ भी पूछ सकता है भाई। प्रॉफिट लॉस रेशियो, तीनों वस्तुओं का प्रॉफिट, पहली वस्तु का प्रॉफिट कितना है, दूसरी वस्तु का लॉस कितना है, तीसरी वस्तु का लॉस कितना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको पता है कि एक पार्ट की वैल्यू 120 है, जो भी पूछा जाएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए, और ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, और जिसको भी ट्रिक ब्रेक लगानी हो लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जब हमने टाइप बताई थी तब आपको हमने बता दिया था कि किन चीज़ों को विक्रय मूल्य पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्रय मूल्य पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये आपको हमने सेकंड टाइप में बताया था, शायद फर्स्ट या सेकंड जो भी टाइप हो उसमें आप वही चीज़ें यहाँ पर यूज होने वाली हैं। हमने कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे चेंज करवा लेता है, तो क्वेश्चन लिखेगा तो वो चीज़ें आपको समझ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है कि दो वस्तुओं को अलग अलग 1800 रुपये में बेचने पर, भाई दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु को भी 1800 रुपये में बेचा है, दूसरी वस्तु को भी 1800 रुपये में बेचा है। मतलब क्या है कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य समान है और उनके प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है 1800 रुपये।
आगे देखते हैं, बेचने पर समान लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है यदि पहली वस्तु का लाभ प्रतिशत, ठीक है, पहली वस्तु का लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर, समझ लेना भाई, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य पर, जो प्रतिशत लाभ प्रतिशत है वो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य पर, दूसरी वस्तु का लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाए। देखो पहले के लिए विक्रय मूल्य बोल रहा है और दूसरे के लिए क्रय मूल्य बोल रहा है। अभी तक के जो भी क्वेश्चन हमने करे उनमें ना तो विक्रय मूल्य कह रहा था ना ही क्रय मूल्य कह रहा था। तो जब भी कुछ नहीं कहता है तो हम सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही किए जाते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है, चाहे प्रॉफिट का हो चाहे लॉस के हो। यहाँ पर अगर क्वेश्चन कह रहा है तो फिर वो एग्जैक्ट इस बात को दोनों जगह उसको कहना पड़ेगा, नहीं तो कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हो। 20% हो तो दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर बताना है लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू क्या है, 20% है। अगर इसको क्वेश्चन कम समझ में आया तो दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ ले। आगे देखिए 20%, तो फर्स्ट वस्तु, दो वस्तुएं हैं तो फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु, तो पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, भाई 20% जब हम करेंगे तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है। और पहली बार में कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, तो यहाँ पहले लिख लो भाई CP और SP। अब देखो यहाँ पर पहली वस्तु जो है उसको विक्रय मूल्य पर, मतलब ये क्या है आपका विक्रय मूल्य है, क्या है, कह रहा है विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया। और एक का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब एक का लाभ हो रहा है इसका मतलब CP कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। तो CP कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए सेकंड में कह रहा है कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर, अगर क्रय मूल्य पर ही है तो ये भैया आपका CP ही है। तो CP आपका कितना है, 5, और लाभ पर है तो 1 का लाभ हो गया और SP कितने का हो गया, 6 का हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। जब भी यहाँ पर इस तरीके से अगर बात को चेंज कर दिया जाए तो यहाँ पर फिर आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कहा जाता है तो फिर आप CP ही हमेशा मानेंगे। आगे देखिए भाई, आगे क्वेश्चन आता है, इसने कहा था कि दोनों वस्तुओं को अलग अलग 1800 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो SP है वो कैसा है आपका, समान है। तो क्या आपका यहाँ पर समान है, नहीं है, तो इसको समान करिए। तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ 6 का करेंगे तो इसमें पूरे में करना पड़ेगा 6 का, समझ रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ 5 का, ठीक है, यहाँ पर 5 का। तो ये देखो समान हो गया, तो यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी पूरे में 5 का करना पड़ेगा तो अब देखिए, अब यहाँ से हमसे पूछा गया है तो दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर बताएं, दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर बताएं। तो दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर कितना है भाई, पहली वस्तु पे लाभ कितना हो रहा है, 6 का लाभ हो रहा है, ठीक है, और दूसरी वस्तु पे कितने का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। तो इनके जो लाभ का जो अंतर है वो एग्जैक्ट में लाभ का डिफरेंस, लाभ का डिफरेंस कितने का है, 1 का है, कितने का है, 1 का, ठीक है। और देखिए अब 1 का हमें बताना है, इनकी मतलब इसका मतलब हमसे यही पूछा गया है एक पार्ट की वैल्यू। तो एक पार्ट की वैल्यू अब देखो जो भी आपको दी गई होगी वहाँ से आप निकाल लो, यहाँ से किसी का भी निकालो, चाहे फर्स्ट वस्तु की भी वैल्यू वही है और सेकंड वस्तु की भी वैल्यू वही है। तो 6 पंचे 30, तो यहाँ पर कितने 30, और 30 पार्ट की आपको वैल्यू दी गई। 30 पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई, 1800, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को 1800 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 30 पार्ट की वैल्यू है कितनी, 1800, ठीक है। तो यहाँ से हम काट लेंगे और 3 से काटेंगे, 30 छंग 18, 60। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और यहीं आपसे पूछा गया था एक पार्ट की वैल्यू 60। तो यहाँ पर इन दोनों के जो प्रतिशत लाभ का जो अंतर है, प्रतिशत लाभ का जो अंतर है, प्रतिशत लाभ का अंतर पूछा गया था। तो प्रतिशत लाभ का अंतर कितना है, एक पार्ट है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, 60 आई, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप ट्रिक से नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप ट्रिक के चक्कर मत पड़ें। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी कह सकता है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को हमेशा समझ के ही करना है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमने आपसे ये नहीं कहा है कि आप इस फॉर्मूले को रटिएगा, ठीक है। ऐसे ही पूरी मैथ में आपको नहीं बोलेंगे कि इस फॉर्मूले को रटिएगा, बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो एक बार आपको हमसे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक खिलौने का मूल्य 20% बढ़ जाता है यदि खिलौने की बेची गई मात्रा 15% की कमी हो जाती है तो बताएं कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक खिलौने का जो मूल्य है वो 20% बढ़ जाता है, तो मतलब जो प्राइस है वो 20% बढ़ जाता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब है कि अगर पहले
पहले यदि 5 रुपये का वो खिलौना रहा हो तो अब खिलौना कितने का हो जाएगा, 6 रुपये का, क्योंकि रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में क्या कह रहा है, बढ़ जाता है। तो रिजल्ट आपका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1। तो भाई यहाँ पर प्राइस लिख लो, अगर पहले 5 रुपये की चीज़ थी तो अब 1 रुपये की बढ़ के कितनी हो गई, 6 रुपये की हो गई। समझ में आ गई बात। कह रहा है कि खिलौने की बेची गई मात्रा 15% की कमी हो जाती है। अब 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, मतलब क्या है, बेची गई मात्रा। अगर वो पहले सेल करता था, मतलब इसकी जो सेलिंग क्वांटिटी जो थी वो अगर पहले 20 कर लेता था, तो अब यहाँ पर 15% की कमी होगी, मतलब रिजल्ट में कितना बता रहा है, 3 की कमी होगी। अगर पहले वह 20 खिलौने सेल कर लेता था तो अब 3 की कमी हो गई, तो कितने सेल कर रहा होगा, 17 कर रहा होगा। तो उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, भाई बिक्री पर प्रभाव देख ली, भाई पहले वह 100 रुपये की कमाई कर ले रहा होगा और आज 102 की कमाई कर ले रहा है, फिर भी तब भी उसकी बिक्री क्या है, बढ़ी है। या ऐसे समझ लीजिए, पहले वह 100 खिलौने बेच ले रहा था, आज वो 102 बेच रहा है। या पहले 20 खिलौने बेच रहा था और एक खिलौने की कीमत 5 थी, तो वह 100 रुपये कमा लेता था। आज उसके प्राइस बढ़े जरूर हैं, कितने हो गए, 5 से 6 हो गए, लेकिन वह आज भी 17 बेच रहा है। तो कितने का बेच ले रहा है, 102 का बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि वह उसका जो प्रॉफिट एक्चुअली में बढ़ा है। तो जिस तरीके से भी, तो यहाँ पर हमसे भी ये पूछा गया कि तो बताएं कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी जो बिक्री है वो एग्जैक्ट बढ़ी ही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन समझिए, और ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी CGL में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, CGL का क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन है, 100 वस्तुएं, कितनी है, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ से और शेष को 40% लाभ से बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ से बेचा गया होता तो लाभ पहले लाभ की अपेक्षा 100 रुपये कम प्राप्त होता। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो भाई यहाँ पर 100 वस्तुएं हैं, कितनी हैं, 100 वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि CP जो है प्रत्येक वस्तु का मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 1 रुपये मान लेते हैं। अगर प्रत्येक वस्तु का 1 रुपये मान लिया तो 100 वस्तुएं हैं, तो 100 वस्तुएं हैं, इसका मतलब 100 रुपये की हो गई। ठीक है, इसकी जो आधी वस्तुएं कितनी होंगी, 50। आधी वस्तुएं कितनी होंगी, 50। तो इसकी जो शेष आधी वस्तुएं बचेंगी वो भी कितनी बचेंगी, 50। ठीक है, तो कह रहा है कि 100 में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, तो भाई इन 50 को 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितना लाभ हो जाएगा, 10 का। कितना लाभ हो जाएगा, 10 का। और शेष आधी वस्तुओं को 40% के लाभ पर, मतलब इन 50 का हम 40% निकालेंगे तो 4 पंचे 20, तो 20 का लाभ हो जाएगा एग्जैक्ट। मतलब यहाँ से इसको 10 रुपये का, यहाँ से 20 रुपये का, तो इसको टोटल कितने का लाभ हो जाएगा, 30 रुपये का। कितने का हो जाएगा, 30 रुपये का। फिर आगे क्वेश्चन कहता है, यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया होता, मतलब इन 100 की 100 वस्तुओं को अगर 25% के लाभ पर बेचा गया होता तो बताइए कितने का लाभ होता, 25 का लाभ होता। ठीक है, 25 का लाभ होता। और अभी इस सिस्टम से अगर बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है, 30 का। और अगर पूरी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने का होगा, 25% का। कह रहा है कि तो पहले लाभ, आगे देखो क्वेश्चन ध्यान से, तो लाभ पहले लाभ की अपेक्षा, मतलब पहले लाभ की अपेक्षा 100 रुपये कम प्राप्त होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर इसको पहले लाभ की अपेक्षा कितना लाभ कम प्राप्त हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 5। कितना, अगर पहले इस तरीके से बेच रहा था पहले तो उसको 30 रुपये का लाभ हो रहा था, अगर वो डायरेक्टली इस हिसाब से बेच देगा तो उसको 25 का लाभ होगा। तो एक्चुअली में उसको कितने का कम हो रहा है, 5 का। क्वेश्चन कह रहा है 5 का नहीं, कितने का, 100 का। कितने का, 100 का। तो यहाँ से एक पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20। कितनी आ जाएगी, 20। और यहाँ पर आगे जो आपसे पूछा गया होगा उसका आप आंसर बता दें। उससे क्या पूछा गया कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो भाई यहाँ पर अगर 100 वस्तुओं का पूछा गया होता तो एक पार्ट की वैल्यू 20 है, तो 100 पार्ट की वैल्यू इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देते और आंसर हो जाता 2000। लेकिन हमसे ये 100 पार्ट की वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमसे पूछी गई है प्रत्येक पार्ट की वैल्यू, मतलब प्रत्येक वस्तु की। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु की जो आंसर होगा एग्जैक्ट का आंसर होगा, एक पार्ट की वैल्यू ही पूछी गई तो इसका आंसर हो जाएगा 20 रुपये। इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझ के ही करना है। ठीक है, किसी भी ट्रिक फार्मूले के चक्कर में मत पड़िए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक आदमी ने 40,000 की दर से दो घोड़े खरीदे।
40,000 की दर से, मतलब इसने क्या किया, पहला जो घोड़ा खरीदा था उसको भी 40,000 रुपये में खरीदा, और जो इसने दूसरा घोड़ा खरीदा था उसको भी इसने 40,000 रुपये की दर से ही खरीदा। मतलब दो घोड़ों को इसने 40,000 रुपये में खरीदे। यहाँ पे लिखा है भाई, देखो क्वेश्चन को समझेंगे। एक आदमी ने 40,000 रुपये की दर से, ये रुपये की दर से दो घोड़े खरीदे। ठीक है, मतलब पहला घोड़ा भी 40,000 का और दूसरा घोड़ा भी इसने 40,000 का खरीदा। ठीक है, उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा, दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में 3600 रुपये की हानि हुई हो तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बताएं। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे ही करना है, हेडेक लेना ही नहीं है। ठीक है, मैथ जितना सरल सब्जेक्ट कोई नहीं होता, और हम आपको मैथ उतना ही सरल बना देंगे जितना आपको कठिन लगता है। तो देखो, पहले को 15% लाभ पर बेचा गया, तो जितना आ रहा है क्वेश्चन आप उतना करिए। ठीक है, तो 15% इसका भाई 40,000 का 15% निकालेंगे, तो 40,000 का 15% निकालें, 15 चौको 60, कितना निकलेगा 6,000, कितना निकलेगा 6,000। तो पहले को 15% के लाभ पर निकाला, अपनी कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो पहले घोड़े पर उसको 6,000 रुपये का लाभ हो गया, 6,000 रुपये का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि और पूरे सौदे में 3600 रुपये की हानि हुई है, पूरे सौदे में उसको क्या हुई, 3600 रुपये की हानि हुई है, 3600 रुपये की हानि हुई। तो भाई देख लो, एक्चुअली में तो 6,000 रुपये का उसको लाभ हुआ है और पूरे सौदे में उसको 3600 रुपये की हानि हुई है। तो जो हानि हुई है वो हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 3600 रुपये की हानि हुई तो उसको ऐड कर देंगे, एक्चुअली में 9,600 रुपये, क्या हुआ 9,600 रुपये। अब 9,600 रुपये, तो दूसरे घोड़े का जो विक्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो 9,600 रुपये यहाँ से हम घटा देते हैं। तो भाई जब 9,600 रुपये हम घटाएंगे तो 30,400 तो दूसरे घोड़े को उसने कितने में बेचा है, 30,400 रुपये में। ठीक है, तो क्वेश्चन को बेहतर पढ़िए और बेहतर तरीके से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई। देखो भाई, ये आपकी इतनी लंबी क्लास लेने में या छोटी क्लास कैसी भी क्लास हो, और वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही समय देना पड़ता है। जब हम कहीं जाकर आपका ये इतना वीडियो तैयार कर पाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोगों से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके जितने भी फ्रेंड्स हों, जितना भी बड़ा आपका सर्कल हो, जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म को यूज आप करते हों, तो वहाँ पर चैनल को ज़रूर सेंड करें, सब शेयर करें, इन वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें भी इस मेहनत का कुछ ना कुछ फल मिले और आपको भी हेल्प करने में हमें अच्छा लगे, ताकि हम आपको पूरा का पूरा मैथ का कोर्स बहुत अच्छे से और कम समय में सॉल्व करा दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आप यहाँ तक आए हैं तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और किस तरीके से आपको वीडियो चाहिए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, उसको सॉल्व करते हैं, कहीं भी हमें कुछ नहीं रटना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है किसी सामान का 2/3 भाग 5% लाभ पर और शेष को 2% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 रुपये हो तो सारे सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 2/3, मतलब अब 2/3 लिखा है। ठीक है, 2/3, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। हम टोटल क्या करते हैं, 300 पार्ट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 300। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो सामान है वो 300 पार्ट यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, इसका अगर हम 2/3 निकालें तो 2/3 कितना निकलेगा, 200, और शेष इसका कितना निकलेगा, एक बचा है ना, कितना बचा है, 100 ही तो बचा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो पहला भाग है उसको 5% के लाभ पर, भाई 200 का 5% अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 10 निकलेगा, 5 दूनी 10, और दूसरे को 2% की हानि पर, तो यहाँ पर कितने 200 है तो 100 का 2% 2 की हानि। ठीक है, तो यदि कुल लाभ 400 रुपये हुआ, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पर हमें पहले पार्ट से मुझे 10 रुपये का लाभ हुआ और यहाँ से 2 रुपये की हानि हुई, तो एग्जैक्ट में हमको प्रॉफिट हुआ, और कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 पार्ट का। कितने का हुआ, 8 पार्ट का। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पार्ट का नहीं हुआ है, कितने का हुआ है, 400 का हुआ है। तो यही 8 पार्ट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 400। कितनी है, 400 है। कितनी है भाई, 400। तो
तो यहाँ से एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 50। कितनी हो जाएगी 50। तो यहाँ से एक पार्ट की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 50 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सारे सामान का क्रय मूल्य बताएं। तो सारा जो सामान है वो हमने माना कितना है 300 पार्ट माना है। कितना माना 300 पार्ट। तो एक पार्ट की वैल्यू 50 है तो 300 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दे 3 5 15, ठीक, और 3 जीरो, कितना हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा 15,000। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और आज के लिए बस इतना ही, और इसके बहुत सारे अभी और भी क्वेश्चन हैं तो हम उनको नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आपको यहाँ पर सभी क्लासें विधिवत तरीके से करवाई जा रही हैं, तो आप भी हमारा सपोर्ट करें। और अभी तक यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके यही हमारी कामना है आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।